नमस्कार दोस्तों, स्टेट एग्जाम में मैं मुकेश कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्त आपको पता है कि मैं आपको भारत के संविधान में नागरिकता तक पढ़ा दिया हूं और संविधान के मुख्य स्रोत भी पढ़ा दिया हूं। तो दोस्त आज भारत की नागरिकता के 10, 15 या 20 क्वेश्चन हैं, मैं आपको करा दे रहा हूँ। अपनी तैयारी को आप लोग जाँच लीजिए। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्त, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करती है। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये बात मुझसे मिस नहीं हुई थी लेकिन आप लोग समझ नहीं पाए। देखिए नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है, एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। यह भारत जो है एकल नागरिकता अपनाता है, लेकिन अमेरिका दोहरी नागरिकता। इसका मतलब थोड़ा समझ लीजिए। इसका मतलब ये होता है दोस्त, एकल नागरिकता मतलब केवल पूरा भारत का एक नागरिक, ठीक। दोहरी नागरिकता का मतलब जैसे कि आप उत्तर प्रदेश के हैं तो वहाँ की अलग नागरिकता और केंद्र की अलग नागरिकता, दो, इसे ही दोहरी नागरिकता कहते हैं। समझ लीजिए, जो कि दोहरी नागरिकता यूएसए में है और एकल नागरिकता ब्रिटेन में है। हम लोग कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन से, याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए दोस्त, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। कैसे प्राप्त नहीं की जा सकती है दोस्त? जन्म द्वारा की जाती है, देशीयकरण द्वारा की जाती है, वही जो देश आज़ाद हुआ था उसके पहले वाला, किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा, मतलब जैसे में कि कोई भारत का हिस्सा भारत में शामिल हो जाता है तो वहाँ के रहने वाले जितने भी लोग होते हैं वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। लेकिन यह दोस्त याद रखें, क्या बैंक में पैसा जमा करके आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं या किसी भी देश की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सही? डी। चलिए दोस्त याद रखिए। आगे चलिए, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। नागरिकता कब आपका समाप्त हो जाएगा? देखिए, परिवार से बिछड़ने पे, गलत। देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पे, भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। देखिए ऑप्शन नंबर बी, मैंने बताया था ना कि देशद्रोह लग जाएगा तो आपकी नागरिकता छीन ली जाती है, याद रखिए। आगे देखिए दोस्त, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है, मतलब कैसे वो अपना नागरिकता खो देता है। देखिए, एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है, ये नहीं होगा। एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, राज्य से कोई बहस नहीं है। एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता है, ये भी कोई बात नहीं हुई। एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है। देखिए, क्या बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता खत्म हो जाएगा? नहीं, लेकिन वो दूसरे यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, राज्य की जगह वहाँ बी ऑप्शन में थोड़ा लिखना चाहिए था दूसरे देश की। ठीक है, बी हो जाएगा आपका। 2013 का सवाल है दोस्त, इसको आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं आप, और आपके लिए क्या है आगे। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? देख सकते हैं आपके सामने है, 2013 का सवाल है। चूँकि दोस्त माफ़ कीजिएगा, ये आंसर आपका लगा हुआ है, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं बोला था कि जिस समय संविधान लागू हुआ था उससे 5 साल पहले, तो 5 साल पहले में सब तो 1950 को लागू हुआ था, उससे पहले तो 19 एक ही ना ऑप्शन है 49, इससे भी पहले 47 होता तो उसको आप लोग ऑप्शन में टिक मार सकते हैं। ठीक है, थोड़ा भी समझ के देखिए, कुछ भी करना है दोस्त थोड़ा समझ के करना है। ठीक है, चलिए दोस्त आगे देखते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। मैंने आपको संविधान के स्रोत में पढ़ाया हूँ, एकल नागरिकता जो ब्रिटेन से ली गई। ठीक है दोस्त, कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन, जो फिलहाल में कभी कभी उसको क्या बोल देते हैं? इंग्लैंड। ठीक है, समझ सकते हैं दोस्त आप। चलिए ऑप्शन नंबर ए, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। जो भारत में रह रहा है वो किस चीज़ का दावा नहीं कर सकता है? ये आगे चल कर मैं मौलिक अधिकार में पढ़ाऊँगा। देखिए, धर्म की स्वतंत्रता था उसको भी, अगर वो नहीं होती तो बिली जमायत वाले वो आते नहीं। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता है,
विधि के समझ क्षमता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के देखिए जो ये 14 है ना, जो 14 इसको देखिए, जब मैं आपको दोस्त पढ़ाऊँगा क्या बोलते हैं मौलिक अधिकार, ठीक है, उस समय आपको खूब अच्छे तरह से बताऊंगा। देखिए जो कि 14 में आता है, ये भी उनको ये अधिकार मिलता है। ये जीवन मतलब 21वां अनुच्छेद में आता है, ये भी उनको मिलता है। धर्म की स्वतंत्रता ये भी उनको मिलता है, लेकिन देखिए वो व्यापार और व्यवसाय का अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इनके 29 और 30 ये उनको नहीं दिया जाता है। आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्त, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सवाल आपके लिए पेचीदा भी है। देखिए आईएएस में पूछा हुआ है, लेकिन जब मैं मौलिक अधिकार पढ़ाऊंगा एकदम क्लियरिटी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, पता है दोस्त? देखिए एमपी पीछे इसका संयुक्त राज्य अमेरिका। याद रखिएगा, अगर नागरिकता में ये पॉइंट मैं छोड़ दिया हूँ कि एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता, तो आप इसमें से लिख सकते हैं नोट करके अपने कॉपी के बुक में, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब मैं क्वेश्चन कराऊँ तो आप लोग क्वेश्चन भी देखिए, क्योंकि क्वेश्चन कराते समय कुछ ऐसी बातें होती है जो मुझे याद आ जाती है और मैं उसे यहाँ पे करा देता हूँ। चलिए आगे देखिए, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? इसका ऑप्शन आप लोग दीजिए। चुनाव आयोग कभी दे सकता है? नहीं, राष्ट्रपति नहीं दे सकता है। संसद और विधान, देखिए संसद होता तो समझ में आता, लेकिन ये विधानसभा हो गया तो विधानसभा इसका कोई काम नहीं है, केवल संसद ही हो सकती है। चलिए दोस्त, इतना ही क्वेश्चन था। मैं आशा करूँगा कि सारा का सारा क्वेश्चन आपका सही होगा। चलिए दोस्त, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्त शेयर कीजिए। बाय बाय।